मुल्ला नसीरुद्दीन अपने प्यारे गधे के साथ तेज तेज घर को जा रहा था। घर जाकर उसने गधे को घास डाली और बेगम के पास पहुंचा। बेगम से बोला, अरे बेगम, अगर मैं आपको नया वाला एक देगचा ला दूं जो कि आपकी ख्वाहिश थी, तो क्या आप मुझे मुर्गी का शोरबा खिलाओगी? बेगम बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं। मैं अपनी मुर्गी आप पर कुर्बान कर दूं। कहाँ है नया देगचा? मुल्ला जी बोले। अरे बस मैं यूं गया और यूं आया। मुल्ला जी सीधा गए अपने पड़ोसी के दरवाजे पे और उसका दरवाजा पीटने लगे, हाथों से भी और लातों से भी। मुल्ला जी और ये पड़ोसी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पड़ोसी बाहर आया और बोला, अरे क्या हो गया है मुल्ला जी? टांगों से भी और हाथों से भी पता नहीं किधर किधर से बजाए जा रहे हो दरवाजा। मुल्ला जी बोले, हे, अरे जी मेरे प्यारे भैया, मुझे तुम्हारा देगचा चाहिए। आज हमारे घर में मीठे चावल बनेंगे। बेगम बीमार थी ना, अल्लाह ने उसे सेहत दी है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए मेरा प्यारा भैया देगचा दे दे। पड़ोसी को भी रहम आ गया और उसने मुल्ला को देगचा दिया। मुल्ला तेज तेज घर को देगचा लेके भागा। मुल्ला ने खुशी से शोर किया, बेगम, ये लो देगचा आ गया, अब बनाओ मुर्गे का शोरबा। बेगम भी फूले न समाई और खुशी से बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। और मुल्ला जी की बेगम खुशी खुशी नए देगचे में शोरबा तैयार करने बैठ गई। मुल्ला जी ने रोटी के साथ पेट भर के खूब शोरबा खाया और फिर लंबी तान कर सुकून की नींद सो गए। वो रात बीती। सुबह होते ही मुल्ला जी बोले, बेगम, जरा नए वाला देगचा देना और साथ में अपनी पुराने वाली देगची भी मुझे दे दो। बीवी हैरानगी से बोली, अरे कल ही तो तुम नया देगचा लेके आए थे, अब उसे क्या वापस देने जा रहे हो? और साथ में मेरी पुराने वाली देगची भी मांग रहे हो? मुल्ला बोले, अरे बेगम, तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारा देगचा वापस ले आऊंगा, वादा करता हूँ। और फिर दोनों देगचे लेके मुल्ला जी गायब हो गए। मुल्ला जी दोनों देगचे सर पे रखे पहुंच गए पड़ोसी के घर और पड़ोसी बाहर ही मौजूद था। उससे बोले, भैया मुबारक हो, आपकी देगचे ने बच्चा दिया। ये देखो, छोटी देगची बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। पड़ोसी हैरत से बोला, क्या पागल हो गए हो? कभी देगचों ने भी बच्चे दिए? मुल्ला जी बोले, लो कर लो बात, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारे देगचे ने ही मेरे सामने कल रात को बच्चा दिया। ये प्यारी काली कलोटी देगची, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मैं ले जाता हूँ। पड़ोसी भी बहुत ही लालची था। उसने दिल ही दिल में मुल्ला जी को बेवकूफ जाना और बोला, अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर ये देगचा और देगची मेरी ही होगी, इसी ने बच्चा दिया होगा। और दोनों देगचियां अपने पास रख ली। मुल्ला जी खाली हाथ वापस आ गए। बेगम ये देखकर बहुत परेशान हुई और बोली, मुल्ला जी, ये आपने क्या किया? कल आपने मुझे लाके देगचा दिया और मेरी मुर्गी का शोरबा भी पिया, और फिर आज आप देगचे के साथ मेरी देगची भी गंवा आए, खाली हाथ वापस आ गए। मुल्ला जी बोले, अरे नेक बाग, थोड़ा सब्र तो रख, 2-3 दिन मुझे दे दे बस, फिर देख तेरा मुल्ला जी तेरे लिए कैसे नया देगचा नहीं लाता। बेगम बेचारी चुप कर गई। फिर कुछ ही दिन बीते थे कि मुल्ला जी दोबारा पड़ोसी के दरवाजे पर पहुंच चुके थे और फिर से देगचा मांग के ले आए। और दूसरी तरफ उसका पड़ोसी कुछ दिनों के लिए दूसरे मुल्क को चला गया। वो कुछ अरसे बाद जब वापस आया तो उसकी बेगम आते ही बोली, अरे जी, सुनते हो, मुल्ला नसीरुद्दीन ने तो अभी तक हमारा बड़ा देगचा वापस नहीं किया, जरा उसकी खबर तो लो। पड़ोसी भी मुल्ला के घर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो मुल्ला घर के दरवाजे पर ही बैठा हुआ था। बोला, अरे वाह वाह, मेरा प्यारा पड़ोसी आया, खैरियत तो है ना? इधर का रुख कैसे किया? पड़ोसी बोला, मुल्ला जी, आपने कब से हमारा देगचा लाया था और
फिर अभी तक वापस क्यों नहीं किया? मुल्ला जी झट से बोले। अरे क्या बताऊं भाई, आपका देगचा दूसरे दिन ही बीमार हो गया और फिर 2-3 दिन बाद ही वो तो मर गया था। पड़ोसी बोला। अरे कभी देगचों को भी बुखार हुआ और वो मरे? क्या बात करते हो मुल्ला जी? मुल्ला जी झट से बोला। अच्छा, अगर देगचा बच्चा दे सकता है और छोटी देगची तुम ले सकते हो, तो क्या देगचे को बुखार नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता? अब पड़ोसी को पता चल गया कि अगर उस दिन वो लालच में आके छोटी देगची कबूल ना करता और मुल्ला को बेवकूफ़ ना समझता तो आज उसे अपने बड़े देगचे से हाथ धोने ना पड़ते। मुल्ला ने अपनी जहानत से पड़ोसी को सबक भी सिखाया और नया देगचा भी हासिल किया। पड़ोसी मुंह लटकाए खाली हाथ घर को लौट गया।